जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों 24 दिसंबर सन 2023 को प्रज्ञा बुद्ध विहार के ऑडिटोरियम विकासपुरी दिल्ली में एक सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी तक हमने 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम किए हैं, लेकिन धम्मपथ ट्रस्ट ने यह सोचा, यह चिंतन किया, मनन किया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में एक बार केवल मनुस्मृति का दहन किया और उसके बाद दोबारा मनुस्मृति का दहन नहीं किया। क्या कारण था? लेकिन आज हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि दोबारा बार बार हर साल मनुस्मृति का दहन किया जाए। ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये वही संस्कृति नहीं है जिसको जलाने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया? साथियों, ये वो हिंदू संस्कृति है जिसमें मरे हुए को बार बार मारा जाता है। किसी को जला दिया, खत्म कर दिया, फिर भी हर साल उसको जलाया जाता है। ऐसी जो अंधेपन की, गैर तार्किक, मानसिक दिवालियेपन की जो हरकतें हैं, जो संस्कृति है, वो हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। लेकिन बौद्ध संस्कृति क्या कहती है? बौद्ध संस्कृति आपको वैज्ञानिक सोच प्रदान करती है, और वैज्ञानिक सोच ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति एक बार मर गया तो आप उसको दोबारा कभी मार ही नहीं सकते हो। उसकी तो आपके सामने बॉडी पड़ी है, आप कैसे मारोगे? कोई व्यक्ति जिंदा है तो आप मार सकते हो, कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो आप उसको नहीं मार सकते हो। इसीलिए साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल एक बार मनुस्मृति दहन किया, उसके बाद कभी भी मनुस्मृति को नहीं जलाया। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन किया। अभी जो धर्म परिवर्तन किया था, ये क्या था? यानी कि जब मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं तो एक संस्कृति, जो मनुस्मृति, ब्राह्मण संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो मनुस्मृति जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको जलाने का काम कर रहे हैं। एक संकेत दे रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो ये संस्कृति है, जो लोगों का शोषण करती है, लोगों पर अत्याचार करने के लिए कहती है, लोगों का दमन करती है, इस संस्कृति को मैं जला रहा हूँ। इस संस्कृति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वे जब 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं और उनके साथ में लाखों अनुयायी बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? तो वे कह रहे हैं कि समता पर आधारित, समानता पर आधारित, सबके लिए न्याय की बात करने वाली, सबके अधिकार की बात करने वाली एक ऐसी संस्कृति जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में जिसका बोलबाला है, पूरी दुनिया में जिस संस्कृति के आधार पर भारत को पहचाना जाता है, आज मैं उस संस्कृति को अपना रहा हूँ, यानी कि बौद्ध संस्कृति। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने साहित्य में लिखा भी है कि इस देश का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच में लगातार चल रहे युद्ध का इतिहास है। एक तरफ समर संस्कृति है, यानी बौद्ध संस्कृति, और दूसरी तरफ है ब्राह्मण संस्कृति। तो इन दोनों के युद्ध में जो विजेता होता है, उसका इस देश की तमाम संपत्ति पर, तमाम संसाधनों पर कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और आज जो संस्कृति इस देश में लागू है वो ब्राह्मण संस्कृति है। तो अब आपसे एक सवाल बनता है कि यदि आप हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन गए हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके भीतर बौद्ध संस्कृति है या अभी भी हिंदू संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। यदि आप इस सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़े थोड़े क्लू देता हूं, थोड़ा सा आपको मैं ऑप्शंस देता हूं। जैसे कि हिंदू संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। हिंदू संस्कृति कहती है कि हर एक व्यक्ति को आप दंड देकर ही सुधार सकते हो। लेकिन वहीं पर बौद्ध संस्कृति कहती है कि नाही वेरेन वेरानी संबंधित कुदाचनंग अवेरेन च समंती ऐस धमो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। हिंदू संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो इसका मतलब जब भी कोई आपको गाली दे तो दो चार उसके खींच के लगा दो, या उसको किसी तरह से और ज्यादा गाली गलौज करो, या कुछ भी करो, उसको उस तरह से ओवरकम करो, जीत लो। ये हिंदू संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, जिसके आधार पर आप देख रहे हैं कि चाणक्य ने जो साम दाम दंड भेद की जो नीति दी, वो भी ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण नीति है। और उसी के आधार पर आज देश का जो राजा है वो किसी भी प्रकार की नीति को अपनाकर इस देश के संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है और आपके ऊपर लगातार अन्याय व शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और आप मूक दर्शक बनकर उसको सहन करने के लिए मजबूर हैं। वो मजबूर क्यों है? वो इसीलिए मजबूर है क्योंकि एक पूरी संस्कृति का बोलबाला आपके चारों तरफ है। आपके घर में
आपके पूरे परिवार में जो कि बौद्ध धर्म को अपना चुका है, हिंदू धर्म छोड़ चुका है, लेकिन उनकी संस्कृति क्या है? क्या जब उन्हें कोई गाली देता हो, आपको कोई गाली देता हो, तो क्या आप भगवान बुद्ध की संस्कृति का पहले पालन करते हैं? क्या पहले आप शांति से काम लेते हैं? क्या पहले अहिंसा से काम लेते हैं? लेकिन बहुत से बौद्ध लोग जो मैंने ये कहते सुने हैं कि ये ऐसा नहीं चलेगा, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। तो मैं बता दूं कि भाई साहब, क्रांतिकारी होने का मतलब हिंसा करना नहीं होता है। क्रांतिकारी तो भगवान बुद्ध भी थे। क्रांति का मतलब होता है बदलाव से। बदलाव जो है हिंसा से भी हो सकता है और अहिंसा से भी हो सकता है। भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये जो किताब है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि एक भाषण था जो कि नेपाल में दिया था, आप इसको पढ़ लें ध्यान से कि बुद्ध की भी क्रांति हुई थी और कार्ल मार्क्स ने भी क्रांति की, और दोनों की क्रांति जो है साम्यवादी क्रांतियां हैं। और दोनों की क्रांति में कितना फर्क है, दोनों की क्रांतियों में कौन सी व्यवहारिक है, और दोनों की क्रांति में किसने अमूल चूल परिवर्तन इस दुनिया में किया है। तो आप पाएंगे कि बौद्ध क्रांति जो है हमेशा अहिंसात्मक रही है। बुद्ध ने इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए, इतने बड़े बड़े हिंसक जीवों को, हिंसक प्राणियों को अहिंसक बना दिया, और उनसे जो है पूरे संसार का कल्याण करवाने के लिए उनको धम्म जो है रद्द कर दिया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स की भी क्रांति हुई, पूरी दुनिया में परिवर्तन हुआ, तो उसकी जो क्रांति थी खूनी क्रांति थी, मार धाड़ की क्रांति थी, हिंसा पर आधारित क्रांति थी। इसी प्रकार साथियों, आज जो हम भारत में जो दो संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, तो जो मनुस्मृति का जो दहन था, उसके बाद जो होना चाहिए था धर्म परिवर्तन, जो होना चाहिए था, हमारा धर्म परिवर्तन केवल प्रतीकों का परिवर्तन बनकर रह गया है। हमारे स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे चित्त में परिवर्तन नहीं हुआ। जिन बातों से हमारा कल्याण होना था उनमें ही परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनको मैं कंट्रोल कर लूं या कुछ हद तक इन पर नियंत्रण पा लूं, तो उससे मेरा ही कल्याण होने वाला है। मैंने कभी अपने ही कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन वहीं पर आज जो दूसरी संस्कृति है, जो आपको मनोरंजन के तरीके से बांधे रखती है, और आपको मनोरंजन पसंद है, आपको मूवीज देखना पसंद है, और मूवीज में क्या देखते हैं, आपको नंगापन पसंद है, आपको नंगापन पसंद है, न्यूड फिल्में पसंद है, तो वही चीजें जो है लगातार आपके सामने प्रोड्यूस की जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, ताकि आप उसके जाल से कभी बाहर ही ना आ सको, कभी अपने चित्त के बारे में, अपने चित्त की दशा के बारे में सोच ही ना सको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ब्राह्मण संस्कृति है, जिसकी नीति यह है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से जो है आप दूसरे पर विजय हासिल करो, तो उसी के ये सारे हथकंडे हैं कि आज इस देश की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, आज इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को बर्बाद करने के लिए, कि इस देश में बुद्धिजीवी वर्ग पैदा ही ना हो, वह पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाए, इसलिए आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से, और जो भारत में जो एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसे सेंसर बोर्ड कहते हैं, उस सेंसर बोर्ड ने कैसी कैसी फिल्में आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं, पास की हैं, तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज हमें जो है अपनी संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को पहचानने की जरूरत है, जो कि चित्त की शुद्धता की बात करती है। दूसरी तरफ जो है, दूसरी जो संस्कृति है, वो कर्म कांडों के द्वारा शुद्धता की बात करती है, यानी कि वो बात करती है कि आप नहा धो लीजिए तो आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, और हमारे महापुरुष भी कहते हैं, कि नहाने धोने से आपकी शुद्धता नहीं होने वाली है। आपकी असली शुद्धता जो है आपके चित्त में से होनी है, आपके मन में से होनी है। आपके मन में मैल समाया हुआ है, कपट समाया हुआ है, घृणा है, द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, और आप जो है रोज सुबह शाम नहा रहे हैं, गंगा जी भी नहा रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियों में नहा के आ रहे हैं, लेकिन उससे आप शुद्ध नहीं होंगे। शुद्ध होंगे तो केवल और केवल मन की शुद्धता से होंगे। इसीलिए साथियों, हमने जो है धम्मपथ ट्रस्ट ने यह निर्णय किया है कि मनुस्मृति दहन दिवस को हम जो है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएं। इस दिन हम क्या करेंगे? 14 अक्टूबर को, जो कि विजयदशमी का दिन था, बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा ली थी। तो यानी कि विजयदशमी के दिन पूरे देश में जिला स्तर पर या जिस स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन हो सके, उस दिन कार्यक्रम आयोजन हो, और उन कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पे लोग जो है धर्म की दीक्षा लें, बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, और उस दिन दीक्षा लेकर ये प्रण करें कि अगले जो 25 दिसंबर की तारीख आने वाली है, तब तक जो है मैं धम्म का अध्ययन करूंगा, और धम्म का अध्ययन करने के बाद मैं उन गुणों को हासिल करूंगा। और धम्मपथ ट्रस्ट जो है एक सिलेबस जो है आप लोगों के लिए लेकर आई है 3 वर्ष का। प्रथम वर्ष का सिलेबस में जो है खमायाचना है, शीलयाचना है, नमन है, तिसरण है, पंचशील है, सभ्य सत्ता है, धम्मपालन गाथा है, और धम्मपद के कोई 5 पद हैं।
ये छोटा सा सिलेबस है। जिस किसी भी बौद्ध व्यक्ति को यह सिलेबस याद हो जाए वो हमारे पास आए और आवेदन करे, हम उसकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा में पास होने पर हम इस दिन जो है उसको प्रमाण पत्र इशू करेंगे और हम उसको प्रथम वर्ष का आचार्य घोषित करेंगे। अब प्रथम वर्ष का आचार्य क्यों घोषित कर रहे हैं? आचार्य का मतलब होता है सिखाने वाला, यानी कि अब वह समाज में जाकर वंदना के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, लोगों को धम्म की जानकारी दे सकता है, धम्म के ऊपर जो है वह 1 घंटा 2 घंटा जो है आराम से बोल सकता है। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे हम जो है अगर प्रथम वर्ष के आचार्य उत्पन्न कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उससे जो है धर्म की चर्चा जो है गली मोहल्लों में भी होने लगेगी। दूसरा जो साल है यानी द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है उसमें हमने शामिल किया है संस्कार को, यानी कि हमारे जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सब संस्कारों को कराना आना चाहिए। इसकी हम जो है शिक्षा देंगे, याद करवाएंगे और जब वह उस शिक्षा को प्राप्त कर लेगा, उत्तीर्ण कर लेगा द्वितीय वर्ष का कोर्स जो है, तब हम उसको जो है द्वितीय वर्ष के आचार्य की घोषणा का प्रमाण पत्र इशू कर देंगे। इसी प्रकार से तृतीय वर्ष का जो कोर्स है उसमें हमें बौद्ध विद्वान बनाने हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी जानकारी, जैसे 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, अपोहवाद, शून्यवाद, इस तरीके के बहुत सारे जो बौद्ध सिद्धांत हैं उनकी जानकारी जो है हम लोगों को देंगे। इसका कोर्स कराएंगे और उस कोर्स में उत्तीर्ण हो जाने के बाद हम परीक्षा लेंगे। उसके बाद जो उन्हें तृतीय वर्ष के आचार्य का प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। तो साथियों, इस तरह से यह कार्यक्रम जो है एक बहुत लंबी योजना को लिए हुए है अपने भीतर, और यह पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, पूरी की योजना है। यदि आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 1954 का रंगून का भाषण अगर सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बौद्ध में भारत के लिए जो संकल्पना, जो परियोजना तैयार की थी, उसी के अंतर्गत ये बातें थीं। उसमें उन्होंने जो है बौद्धाचार्य बनाने की बात कही थी। और बौद्धाचार्य क्या था कि वो संस्कार करता था, संस्कार कराने वाला था, क्योंकि संस्कारकर्ता के अभाव में ही बौद्ध धर्म का नाश हुआ, लोप हुआ। संस्कार कराने वाले नहीं रहे समाज में, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु ही कराया करते थे, गृहस्थों को कराने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म जो है घरों से लुप्त हो गया। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े स्तर पर जो है बौद्धाचार्य बनाने की बात कही थी। धम्मपथ ट्रस्ट ने थोड़ा सा और अलग हटकर बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है धम्म आचार्य बनाने का फैसला किया है और 3 वर्ष का कोर्स भी निर्धारित कर दिया है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप भारी संख्या में 24 दिसंबर को प्रज्ञा बुद्ध विहार के ऑडिटोरियम विकासपुरी दिल्ली में पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस प्रोग्राम में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इनके अलावा नीलम बौद्ध जी, अर्चना गौतम जी, डॉक्टर देसराज जी, शशि भूषण जी और तमाम वक्तागण जो है अपने भाषणों से आप लोगों का बौद्धिक विकास करेंगे। तो साथियों, इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह समझने के लिए, जानने के लिए आप इस कार्यक्रम में जरूर आएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।